क्या हो अगर ब्रह्मांड सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि आपके भीतर भी मौजूद हो? क्या हो अगर आपकी सोच, आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित न हो बल्कि वे वास्तविकता की बुनियाद को हिला दें? ये सुनकर आपको साइंस फिक्शन जैसा लग रहा होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की ताज़ा खोजें और चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर हो रहे अध्ययन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद चेतना और क्वांटम रियलिटी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे से मिलेंगे, जहां आपका मन और क्वांटम दुनिया आपस में गले मिलकर हमें वास्तविकता का सच बताएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगी। शुरुआत करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम दुनिया अजीब है क्योंकि वहां हमारी रोजमर्रा की समझ काम नहीं करती। सुपरपोजिशन यानी एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है। सोचिए, मानो आप एक ही समय पर घर पर भी हो और ऑफिस में भी। एंटेंगलमेंट, दो कण चाहे लाखों किलोमीटर दूर हो फिर भी तुरंत जुड़े रहते हैं। एक बदलता है तो दूसरा भी तुरंत बदल जाता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब तक आप किसी कण को नहीं देखते वह धुंधली संभावनाओं में होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं वह एक अवस्था चुन लेता है। अब सोचिए, ये ऑब्जर्वर कौन है? क्या ये केवल एक मापने वाली मशीन है या फिर चेतना यानी कॉन्शियसनेस इसका हिस्सा है? दूसरी तरफ है चेतना। हम सब जानते हैं कि हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये चेतना आती कहां से है? क्या ये सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री है या फिर ब्रह्मांड का एक मूल गुण? इतिहास में डिकार्ट ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन ये सोच कहां से आती है? ये रहस्य अब तक अनसुलझा है। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम प्रयोगों में पाया गया। जब तक ऑब्जर्वर नहीं होता, पार्टिकल संभावनाओं की धुंध में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई देखता है उसकी वेव कोलैप्स हो जाती है और वो वास्तविकता चुन लेता है। अब सवाल यह है, क्या चेतना ही वो असली ऑब्जर्वर है? क्या आपके विचार, आपके अनुभव असलियत को आकार दे रहे हैं? एंटेंगलमेंट एंड कलेक्टिव माइंड एंटेंगलमेंट बताता है कि दो कण कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से तुरंत जुड़े रहते हैं। क्या इंसानों की चेतना भी ऐसी ही हो सकती है? क्या हमारी सोचें कभी-कभी बिना शब्दों के एक दूसरे तक पहुंचती है? आपने शायद अनुभव किया होगा, आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक उसी का फोन आ जाता है। क्या ये इत्तेफाक है या चेतना का गहरा रिश्ता? क्वांटम ब्रेन हाइपोथेसिस। रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हामेरॉफ ने कहा, हमारे दिमाग की कोशिकाओं में मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम स्तर पर काम करते हैं। अगर ये सच है तो चेतना केवल न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं है बल्कि क्वांटम गतिविधि का परिणाम है। यानी आपका मन पहले से ही क्वांटम ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। पैनसाइकिज्म कहता है, चेतना हर जगह मौजूद है। पत्थर में, पेड़ में, पानी की बूंद में और सबसे छोटे कण में भी। ब्रह्मांड चेतना से खाली नहीं है, बल्कि चेतना ही उसकी बुनियाद है।
इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी कहती है जब किसी सिस्टम में जानकारी का नेटवर्क जटिल हो जाता है तो चेतना जन्म लेती है। लेकिन अगर पूरा ब्रह्मांड एक विशाल नेटवर्क है तो क्या पूरा ब्रह्मांड सचेत हो सकता है? हॉलोग्राफिक यूनिवर्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं हमारा ब्रह्मांड असल में एक हॉलोग्राम है, एक प्रोजेक्शन, और हमारी चेतना केवल दर्शक नहीं बल्कि इस हॉलोग्राम को अनुभव करने का जरिया है। सिम्युलेशन हाइपोथेसिस। और अगर हम एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं तो चेतना इस सिम्युलेशन का ऑब्जर्वर प्रोग्राम है, यानी आपकी अवेयरनेस ही इस सिम्युलेटेड रियलिटी को अस्तित्व देती है। अगर चेतना और क्वांटम सचमुच जुड़े हैं तो नतीजे चौंका देने वाले होंगे। रियलिटी की परिभाषा बदल जाएगी, टाइम और स्पेस स्थिर नहीं रहेंगे। मेडिसिन में मन और शरीर का गहरा रिश्ता उजागर होगा। टेक्नोलॉजी में सचेत एआई संभव होगा और इंसान खुद को समझने का तरीका बदल देगा। अब बारी आपकी है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप सपना देखते हैं, जब आप भीतर गहराई से महसूस करते हैं, तो हो सकता है ये केवल दिमाग की केमिस्ट्री ना हो, बल्कि ब्रह्मांड से आपका सीधा जुड़ाव हो। आप उतने छोटे नहीं हैं जितना आप समझते हैं, बल्कि आप स्वयं ब्रह्मांड की रचना में भागीदार हैं। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर सवाल जगाए हैं तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए। आपकी आवाज इस यात्रा का हिस्सा बनेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे, ध्यान, सपनों और चेतना के नए रहस्यों में। तब तक धीरे धीरे सांस लीजिए, शांत रहिए और याद रखिए आपकी चेतना ही आपकी वास्तविकता है, और शायद यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।